ये है कतर, जो सऊदी अरब, यूएई और बहरीन के दरमियान वाक़या है। कतर एक छोटा सा मुल्क है जिसका एरिया 11,581 मुरब्बा किलोमीटर है। ये इतना छोटा है कि अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में कतर जैसे 40 मुल्क समा सकते हैं, और इतना अमीर है कि इसकी पर कैपिटा इनकम ही $1,28,000 है, जो दुनिया की किसी भी डेवलप्ड कंट्री से कई गुना ज्यादा है। लेकिन कतर हमेशा से ही इतना अमीर नहीं था, बल्कि अब से चंद साल पीछे देखें तो कतर सिर्फ एक तपता हुआ रेगिस्तान हुआ करता था, जिसमें गुर्बत, भूख और इफलास के अलावा कुछ न था, और कतर के मुकामी लोग सिर्फ मछलियां पकड़ कर ही गुजारा करते थे। तो फिर इतनी तेजी से ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई, जिसने चंद ही सालों में कतर का इंफ्रास्ट्रक्चर बदल कर रख दिया, और फिर कतर सिर्फ मिडिल ईस्ट का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बन गया। इसके पीछे की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप मौज वर्ल्ड को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली मिलती रहें। ये कहानी शुरू होती है 1915 में, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कतर पर कब्जा कर लिया था। 1916 में कतर के रूलर अब्दुल्ला अल सानी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ एक ट्रीटी साइन की, जिसके मुताबिक ब्रिटेन कतर को हर समुद्री और जमीनी हमले की सूरत में डिफेंड करेगा, जिसके बदले में कतर अगले 25 सालों तक ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा रहेगा, और कतर से निकलने वाले हर नेचुरल रिसोर्सेज में ब्रिटेन का भी हिस्सा होगा। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कतर में छुपे हुए नेचुरल रिसोर्सेज की तलाश शुरू कर दी, और फिर 1940 में कतर में पहली ऑयल फील्ड दरियाफ्त हुई। तेल निकालने का काम जोरों शोर से चल रहा था, और कतर के हालात भी ठीक होने लगे, लेकिन फिर भी कतर की तरक्की के लिए सिर्फ यही एक ऑयल फील्ड काफी नहीं थी। और फिर 1970 में शेल कंपनी ने कतर में छुपा हुआ सबसे बड़ा खजाना दरियाफ्त कर लिया, और वो थी नॉर्थ फील्ड, जो दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल गैस फील्ड है। मगर इस वक्त ये गैस इतनी प्रॉफिटेबल नहीं थी, क्योंकि गैस को सिर्फ पाइप्स के जरिए ही दूसरी कंट्रीज में भेजा जा सकता था, और उस वक्त इसे सिलेंडर्स में डालकर भी एक्सपोर्ट करना काफी मुश्किल था, क्योंकि इससे पहले गैस को लिक्विड की शक्ल में लाना बहुत जरूरी था। 1971 में कतर को ब्रिटेन से आजादी मिल गई और वो एक आजाद मुल्क बन गया, लेकिन फिर भी अगले 24 सालों तक इस गैस को किसी इस्तेमाल में नहीं लाया गया। और फिर आता है 1995, जब हम्माद बिन खलीफा अल सानी ने अपने ही बाप खलीफा बिन हम्माद अल सानी का तख्ता उलट दिया और खुद कतर का अमीर बन गया। हम्माद बिन खलीफा ये जानता था कि कतर की तकदीर सिर्फ गैस ही बदल सकती है, और इसने अपना पूरा फोकस सिर्फ गैस को एक्सपोर्ट करने पर लगा दिया। इसके अलावा नए अमीर ने कतर की सारी जमा पूंजी एक रेयर टेक्नोलॉजी गैस लिक्विफिकेशन पर लगा दी। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें गैस को -101 डिग्री पर ठंडा करके लिक्विड में तब्दील कर दिया जाता है, ताकि इसे ऑयल की तरह शिप्स के जरिए दूसरी कंट्रीज तक भेजा जा सके। और फिर इस तरह देखते ही देखते बिलियंस ऑफ डॉलर्स कतर में आना शुरू हो गए, और सिर्फ चंद ही सालों में कतर का इंफ्रास्ट्रक्चर तब्दील होने लगा और हर तरफ खुशहाली आ रही थी। लेकिन जैसा कि नेचुरल रिसोर्सेज तो बहुत सी कंट्रीज के पास हैं, लेकिन असल मसला आता है उन रिसोर्सेज से आने वाले पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट करने का। इसलिए कतर ने 2005 में कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के नाम से एक कंपनी बनाई, जिसका मकसद तेल और गैस से आने वाले पैसे को पूरी दुनिया में सही जगह पर इन्वेस्ट करना था। इसलिए आज आपको पूरी दुनिया में कतर की प्रॉपर्टीज नजर आएंगी, फिर चाहे वो बड़े बड़े होटल्स हो या फिर शॉपिंग मॉल्स, आपको हर जगह कतरी इन्वेस्टमेंट नजर आती है। इसके अलावा अमेरिका के सबसे महंगे शहर न्यूयॉर्क में कतर ने अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी की हुई है, और कई मल्टीनेशनल कंपनी जैसा कि बार्कलेज, शेल कंपनी, पोर्शे और वॉक्सवैगन जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में भी कतर के बहुत ज्यादा शेयर्स हैं। कतर सिर्फ यहीं नहीं रुका, इसने रोड्स, एयरपोर्ट्स, रिसर्च सेंटर्स और फाइनेंशियल सेंटर्स में भी अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी की हुई है, जहां से कतर हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहा है। 1995 में कतर ने दुनिया के सबसे बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म की भी बुनियाद रखी, जिसे हम आज अल जजीरा के नाम से जानते हैं। कतर ने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ तब मरकूज की जब पिछले ही साल 2022 के फीफा वर्ल्ड कप के लिए सिर्फ 8 महीने के अंदर 10 अरब डॉलर्स लगाकर दुनिया के बेहतरीन स्टेडियम्स तैयार कर दिए। कतर को गैस की वजह से एक और फ्यूचर एडवांटेज भी मिला है। ऑयल के बारे में तो बहुत से एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 1940 तक वो इलेक्ट्रिसिटी से रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन गैस के बारे में अभी तक ऐसी कोई प्रिडिक्शन नहीं हुई, बल्कि गैस की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। हाल ही में रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से रशिया की जानिब से गैस पाइपलाइन ब्लॉकेज की वजह से कतरी गैस की डिमांड 10 गुना तक बढ़ चुकी है, क्योंकि अब यूरोपियन कंट्रीज भी गैस के लिए कतर से राब्ता कर रही हैं, और ये डील कतर को और भी ज्यादा अमीर बना देगी। और कतर इन नेचुरल रिसोर्सेज से आने वाले पैसे को मजीद मेगा प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहा है। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मौज वर्ल्ड को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहें।